So you know that we are continuing straight line and this is the first sum of today's class. So the question is find the equation of a line. ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन जिसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है और ये लाइन इससे पैरेलल है। तो मैं दो तरीके से बताऊंगा, तुम लोग ध्यान से देखो। ओके लिसन, एक बात बताओ, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इक्वल होगा ऐसे बोल सकते हैं, इक्वल होगा। अब मुझे बताओ ये लाइन का जो इक्वेशन पता है मुझे, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, कोई बता सकता है? टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? एवरीवन मस्ट आंसर इट। It's 3. -3/1. इट इज -3/-1 -a by b। तो यहां पे -a हो गया 3 और b हो गया -1। तो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म क्या होगा? 3 हो जाएगा। So what is the slope of the given line? The slope of the given line is what? 3. Now अगर slope of given line 3 है तो required line का slope क्या होगा बताओ तो? 3. तो फिर required line जिसके ऊपर पॉइंट भी पता है और slope भी पता है, तो क्या मुझे उसका इक्वेशन मिल जाएगा? Yes. And so the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1, and if you simplify this you get 3x minus y minus 3 equal to 0. Okay, you get 3x minus y minus 3 equal to 0 you get. Alright everyone, अब देखो एक बार इसका ऑल्टरनेटिव है देखना एक बार, और मुझे ये चीज आकृति बताइए, आकृति को आंसर भी कि अगर ये लाइन इससे पैरेलल है तो याद है मैंने फॉर्मूला दिया था लास्ट डे, शॉर्टकट बताया था। डू यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला कि अगर दो लाइंस पैरेलल होता है तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है बताओ तो? ठीक है, स्लोप इक्वल होता है। तो अगर स्लोप इक्वल होता है तो बताओ तो ये लाइन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट बताओ। एक और याद है मैंने बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होता है तो ये पार्ट सेम होता है, सिर्फ क्या डिफरेंट होता है? डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? लास्ट डे मैंने कुछ ऐसा बताया था ना कि अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं, सो यस टेल मी अदर स्टूडेंट्स आंसर मी। A constant. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है कि नहीं? तो अगर बाकी सब सेम होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं लेट द रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन बी 3x minus y plus k equal to 0, क्या मैं बोल सकता हूं? यस एवरीवन, ठीक है? मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है जो इससे पैरेलल है, क्या मैं इसका इक्वेशन बोल सकता हूं कि इट इज 3x minus y plus k equal to 0? बट वी नो दैट कि हम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू पता नहीं है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है दिख रहा है तुम लोग को? ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? कैन यू डिटरमाइन सी द पॉइंट जो ये लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है? क्या है पॉइंट बताओ तो? इट इज 2,3. Since 2,3 is a point on the line, so at the place of x you can put 2, so you get 2 3 is 6. At the place of y you can put 3, and after solving you will get k equal to how much? -3. एक बार मुझे k का वैल्यू -3 मिल गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा? Therefore the required equation is 3x minus y plus k equal to 0. This is the equation of required. Alright everyone, this is the equation of required line. अच्छा बताओ तो सब लोगों को समझ में आया? तो ये दो ऑल्टरनेटिव वे है, ठीक है? एक मेथड में मैंने क्या किया, स्लोप पहले निकाल लिया और पॉइंट स्लोप फार्मूला मैंने यूज कर लिया, और एक मेथड क्या है कि हमको रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन पता है तो हम लोग को गिवन लाइन का, तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंट क्या होगा? k कांस्टेंट है, उसको k ले लिया मैंने, और रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट को पुट कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ k, रीसब्स्टिट्यूट इन करते हैं इक्वेशन। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। एक सम में और कराऊंगा, ठीक है? याद होगा लास्ट डे मैंने बोला था कि हम दो सम कराएंगे तब ओवर करेंगे, बट मैंने क्लास ओवर कर दिया था।
everybody some copy everyone. Now tell me the second example जो हमने लास्ट में देखा था. Suppose ये required है, ठीक है? Suppose this is the required line जिसका अपने लोग को इक्वेशन निकालना है, required line, और ये दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन है लेट्स से 3x minus 2y plus 7 equals to 0, और ये लाइन मान लेते हैं कि 1,1 से पास हो. एक्चुअली अब देखो ध्यान से, मैं इसका दो मेथड बताऊं, देखें दो मेथड क्या है देखना है. मेथड 1 और दूसरा मेथड क्या है देखना है, मेथड 2. ठीक है, देख रहे हैं. अब एक बात बताओ, रिक्वायर्ड लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तुमको सबको जो दिख रहा है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? टेल मी. वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है दिख रहा है सबको, इट इज पासिंग थ्रू व्हिच पॉइंट? 1,1. सो यू नो दैट कि अगर मुझे किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला y minus y1 equals to n times x minus x1. मतलब मुझे x1 y1 पता है, x1 1 है, y1 1 है. सिर्फ मुझे क्या नहीं पता है बताओ तो? n का वैल्यू नहीं पता है. अब मुझे बताना तुम लोग कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच में स्लोप का रिलेशनशिप क्या होता है बताओ? प्रोडक्ट -1 होता है. दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट -1 का मतलब एक का स्लोप k है तो दूसरा का स्लोप क्या होगा? 1/k और आगे माइनस है. क्या होगा? 1/k और आगे हम लोग माइनस है मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मुझे बताना है तुम लोग. अब बताओ मुझे, मैं ये मेथड और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? तो उसके लिए मुझे x1 y1 पता है, सिर्फ मुझे n नहीं पता है. तो रिक्वायर्ड लाइन अगर गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है तो गिवन लाइन का स्लोप क्या होगा? तो मुझे बता सकते हैं? 3/2. It is minus a divided by b, which is -2. So it is 3/2. So Hitesh, tell me, if the slope of this line is 3/2, relax and say no problem. इतना टेंशन नहीं लेना है जब भी कोई क्वेश्चन पूछे. इसका स्लोप अगर 3/2 है तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? हितेश बताओ. सर -2/3. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया. ठीक है. अब मुझे अगर स्लोप मिल गया और पॉइंट भी पता चल गया तो क्या मुझे इक्वेशन मिल जाएगा? इक्वेशन आराम से मिल जाएगा. कैसे? बाय यूजिंग द फार्मूला y minus y1 equals to n into x minus x1. सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा. मेथड 2. अब मेथड 2 क्या है कि इसमें तुमको स्लोप नहीं निकालना पड़ेगा. मेथड 2 में तुमको स्लोप नहीं निकालना पड़ेगा. डायरेक्ट क्या कर सकते हो? लेट रिक्वायर्ड लाइन भी, याद है लास्ट में मैंने बताया था कि अगर गिवन लाइन का इक्वेशन पता है तुमको तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन भी क्या होता है बताओ तो? कोई मुझे बता सकता है क्या किया जाता है? कुछ चेंज किया जाता है? सर 2x plus 3y plus k equal to 0. 2x लिख दो, 3y लिख दो प्लस, और कोई एक का साइन चेंज कर दो. याद है मैंने बताया था, या तुम y का साइन चेंज कर सकते हो कोएफिशिएंट का, या तुम x का कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. तो मैंने मान लो सपोज y का कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर दिया प्लस k इक्वल टू, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने मन से क्या नया चीज इसमें हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया इस समय k हम लोग को नहीं रखना है, k को एलिमिनेट करना है. तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट k, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ? 1,1. So since 1,1 lies on the line, तो यहाँ पे x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1 लगा दो तो k का वैल्यू -4 हो जाएगा. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा. Therefore the required equation is 2x plus 3y plus of -4 equal to 0. This is clear to you? देखो मैंने एक्चुअली दोनों मेथड बताया, लेकिन पता है मुझे ज्यादा बेटर ये वाला मेथड है. सर 5 होगा -5. I'm sorry 2 1 2 3 sorry.
ना मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना एक बार, मैंने ये मेथड बताया बट ये शॉर्टकट नहीं लगा मुझे, ये लॉन्ग मतलब मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ये ज्यादा इजी है। तुमको पता है कि नहीं, तुमको बताओ तो, ये वाला मेथड ज्यादा इजी है कि नहीं? तुमको पता है कि गिवन लाइन का इक्वेशन ये है, स्लोप निकालनी है, पैरेलल तो इक्वल कर देगा, और अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे। तो मुझे ज्यादा बेटर ये लगा, लेकिन एक्चुअली मेरे को बताने का पीछे रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे मतलब स्कूल्स में बहुत लोग ये वाला तरीका को बहुत इजी मेथड बोलते हैं, ट्रिकी बोलते हैं, बट ये ट्रिकी नहीं है। तुमको ये ठीक है, ये रिलेशनशिप जानना बहुत अच्छा है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को ये वाला मेथड ही ज्यादा इजी लगेगा शायद, आई डोंट नो ये कौन सा इजी लगा, दोनों ही ठीक है, बट ज्यादा टाइम इसमें कम लगा। सीधा एक बार में हमने स्लोप निकाल के इक्वेशन निकाल दिया, सो दैट इज अप टू यू। ओके, तो चलो फटाफट दोनों में कॉपी करो, अब हम लोग जो भी मैंने सेंड किया वहां से हम सॉल्व करेंगे। So everyone mark the questions which you have to do from the photo which I have sent in the group, respective group. Okay, please check your group and then ये सब मार्क करेंगे। Sum number 8, 12, 8, 12, and then question number 6 and 7। पहले 8, फिर 12, फिर 6 and then 7। Please follow this order, 8, 12, 6, 7। Follow this order and I want everyone to do fast। चलो करो, जो भी मैंने सम दिया फटाफट करो। So I just once recap all this, मतलब थोड़ा फटाफट में सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखना एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एकदम सिंपल लग रहा है तुमको, कांसेप्ट क्लियर करने से के बाद जो है ये सभी फायदा है कि तुमको बहुत इजी लग रहा होगा कि तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन, आर रिक्वायर्ड लाइन, और गिवन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ। तो सीधा सा बात है, परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हो गया हाफ, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -2। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकालो। ये सब के लिए इतना स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऐसे फिगर बना फटाफट सॉल्व। स्कूल में एग्जाम है इसमें थोड़ा लिख देना, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, वो सब बस। So the answer is 2x plus y minus 3 equal to 0. Everyone got this answer? Yes? Everyone? Yes, sir. Next number 12. Question number 12 में क्या बोला है? Find the equation of the line perpendicular to the line and passes through the midpoint of the line joining the points 6, 4 and 4, -2. मतलब तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। ये एक लाइन से परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन ये रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है, जिसका इक्वेशन है 3x plus 2y equals to 8। और किससे पास कर रहे हैं, passes through the midpoint of a line joining the points 6, 4 and 4, -2। midpoint से पास कर। तो सुनना ही क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ध्यान दें। ये है रिक्वायर्ड लाइन, और रिक्वायर्ड लाइन जो है किससे परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है। अगर रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है तो गिवन लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं व्हिच इज -3/2। तो बताओ तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? यस 2/3। 2/3। ठीक है, अब बताओ मुझे रिक्वायर्ड लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? ये इस
पॉइंटर और इस पॉइंट का मिड पॉइंट से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है बताओ तो? रिक्वायर्ड लाइन किससे पास कर रहा है? मिड पॉइंट। कौन से, किसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है? इसका और इसका मिड पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या मैं इन दोनों का, इस दोनों पॉइंट्स का मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं? यस, ए और बी का मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। मान लो ए और बी का मिड पॉइंट है पी, तो फिर मिड पॉइंट of AB is equal to P. So what is P? It is 6 plus 4 divided by 2. 4 plus or minus 2 divided by 2. Okay, समझ में? मतलब हम लोग को मिड पॉइंट भी मिल गया। मतलब मुझे लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी मिल गया और लाइन का स्लोप भी मिल गया। तो मैं लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं। Therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1. Cross multiply and solve, you get the answer. Okay, ये रिक्वायर्ड लाइन, ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो स्लोप निकाल दो, और ये इसका मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो मिड पॉइंट निकालो, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन। सी बाय मिस्टेक आई जस्ट मैंने पॉइंट बी को ना गलती से ये देख लिया। पॉइंट पी है 5,1, ओके, पॉइंट पी है 5,1, ओके, आई विल टेल। So it is 2x minus 3y minus 7 equals to 0. Okay. Now next sum is number 12. Now see question number 12 में देखो। 6 sorry. Question number 6 क्या लिखने का है? Find the equation of the line through the point minus 1,5 and making an intercept of minus 2 on the y-axis. मतलब तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, तुमको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है इस सम में। See, to find the equation of a line passing through the point minus 1,5 and making an intercept of minus 2 on the y-axis. Making an intercept of minus 2 on the y-axis. The question is something like this. Question is something like this. Is the question. Okay, no doubt. तो अगर ये y-axis के ऊपर कट कर रहा है -2 पे और ये पॉइंट से पास कर रहा है, दैट पॉइंट इज -1,5, तो अब ये लाइन का इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो तुम्हारा कांसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, मैं बार-बार बोलता हूं। रादर देन की फार्मूला, मतलब फार्मूला को रट्टा मारने से नहीं, कांसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उसका मुझे क्या क्या चीज पता होना चाहिए बताओ? ये रिक्वायर्ड लाइन है, पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। बताओ तो ये लाइन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, कोई बता सकते हैं मुझे? सो इनफाइनाइट। अभी मतलब कितने पॉइंट से पास कर रहा है, कितने पॉइंट से दिख रहा है, कितने पॉइंट से? तो 2 points. What are those 2 points? One is -1,5 and what is the other point? Can you tell me? 0, -2. 0, -2. And the second point is 0, -2. सेकंड पॉइंट क्या है? 0, -2, क्योंकि अगर y इंटरसेप्ट इसका -2 है, इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट क्या है? -2। इसका y इंटरसेप्ट अगर -2 है तो ये पॉइंट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2। तो सीधा सा बात, इसका हम स्लोप निकाल देते हैं।
which is y2 minus y1 by x2 minus x1. ठीक है, ये लाइन का स्लोप मिल गया. Therefore the required equation is y minus y1 equals to n into x minus x1. X minus of minus 1 is plus 1. Or you can directly say that it is y equal to mx. M is minus 7 plus c. What is c? Can you tell me? बता सकते हो तुम लोग यहाँ पे c क्या है? So -2. -2. Yes, because y equal to mx plus c में c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन. तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है? -2. तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो. इस फॉर्मूला में x1 y1 तुम ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो और ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो. दैट इज अप टू यू. यू गेट द सेम आंसर. ओके, द लास्ट वन इज नंबर 7 जो अभी मैंने मार्क किया. Number 7. Question number 7 में ये बोला है, find the equation of the line which is parallel to a line. एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो लाइन एक दूसरे लाइन से पैरेलल है, जिसका इक्वेशन है 2x minus 3y equals to 8. और ये लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है, इसका y इंटरसेप्ट क्या है बताओ? 5 क्या है? y इंटरसेप्ट. तो अगर हम इसको एज अ पॉइंट देखें, सुना है क्या? मतलब ये क्या बताओ तो ये c का वैल्यू वैसे बोल सकते हैं. और एज अ पॉइंट देखें तो ये पॉइंट क्या है बताओ तो? अगर y इंटरसेप्ट 5 है, मतलब ये y एक्सिस के ऊपर 5 पे कट कर रहा है. मतलब y एक्सिस के ऊपर ये 5 पे कट कर रहा है. मतलब ये पॉइंट क्या होगा? 0,5 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c. क्योंकि c मुझे पता है, m भी मुझे पता चल जाएगा. ठीक है, कैसे पता चलेगा m? 2/3. 2/-3 a minus, I'm sorry, 2/3. तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 2/3. तो रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप क्या होगा? 2/3. स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है. तो इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू m into x plus c which is 2/3. एक एलसीएम सिंपलीफाई. Okay. After this, you'll complete this sum, and after this sum, you will have to do sum number 13 and 15. Excuse me, sir. 13 and 15 ये दो सम करना. यस सर. सर इसका आंसर मेरा 2x minus 3y plus 15 आया. So the slope should be -3/2. No? Slope is 2/2. And c यहाँ पे क्या है? 5. सॉरी, काफी सिंपल. मतलब देखने को ये मन ले लेना होगा. मतलब स्लोप ये देखने के मतलब ऐसे ये ले लेना. सुपर नहीं. स्लोप तो 2/3 निकाला सही है, पर n के जगह पे लगा दिया था मैंने 5 और c के जगह पे 2/3 लगा दिया. Now the next two questions which we have to do right now is number 13 and 15. The first.
सो एवरीवन नोट डाउन, जिनका नहीं हुआ नंबर 30 वो एक बार बताइए, ये भी काफी आसान सवाल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इंटरसेक्ट, मतलब अपने लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका y इंटरसेप्ट मुझे पता है, तो वो क्या है y इंटरसेप्ट -3, मतलब मुझे c का वैल्यू पता है, ठीक है। और ये लाइन एक दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, जो दो पॉइंट्स जिनके ऊपर पता है, एक पॉइंट है -2,3 और दूसरा पॉइंट है b 4,-5, ठीक है। तो ध्यान देना, हमारे पास दोनों चॉइस है, मतलब फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं और मैं ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं। कैसे मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालूंगा। सो लेट अस फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB हो जाएगा y2 minus y1 by x2 minus x1। So the slope of the required line will be थ्री बाई 4। अगर तुमको ये फॉर्मूला यूज करना हो तो y equal to, therefore the required equation is y equal to m, which is 3/4, plus c, which is -3। या फिर अगर हमको ये फॉर्मूला यूज करना हो तो मैं इस y इंटरसेप्ट को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। बताओ तो, अगर y इंटरसेप्ट -3 है तो इसको मैं पॉइंट क्या लिख सकता हूं, पॉइंट के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, बताओ तो। मतलब इसको अगर एज अ पॉइंट लिखे अगर इस चीज को, तो ये y इंटरसेप्ट अगर -3 है तो पॉइंट क्या होगा, बताओ तो। 0,-3। लाइन के ऊपर पॉइंट हो जाएगा 0,-3। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला y minus y1 equals to m into x minus x1। I hope it is clear to everyone। समझ में आया तो बात। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करना चाहें तो y इंटरसेप्ट पता है, तो लाइन के ऊपर पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-3। x1 y1 पता हो गया, m पता ही है, ठीक है। अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना हो तो m पता हो गया, c मतलब y इंटरसेप्ट जो कि -3, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इट इज ऑल आई मीन बोथ सेम। नाउ ट्राई टू 15, करेक्ट। Note down question number 15. See, the question is this one. Listen. A line perpendicular to the line segment joining the points. So you have a line segment joining the points A 1,0 and B 2,3. Okay. A 1,0 and B 2,3. This line segment is divided by a perpendicular line to it in the ratio 1:2. In the ratio 1:2. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखना एक बार। The required line, this is the required line, this required line cuts another line perpendicularly at a point which divides the line segment in the ratio 1:2. हम सीधा ये बोल सकते हैं, this line is perpendicular to the line at the point which divides the line segment in the ratio 1:2. तो सीधा सा बात, मुझे ये रिक्वायर्ड लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालने के लिए मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता होना चाहिए।
देखो मुझे पॉइंट दिख रहा है, क्या है मुझे नहीं पता, वी कैन कैलकुलेट, बट ये मुझे पॉइंट दिख रहा है कि ये इजीली निकल सकता है। कैसे बताओ तो? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। सो वी कैन इजीली फाइंड दिस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट which is 1 into 2 plus 2 into 1 divided by 1 plus 2. Point P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 into 3 plus 2 into 0 divided by 1 plus 2, that is 3, which is 1. मतलब मुझे point P का x coordinate and y coordinate दोनों मिल गए। Please confirm once whether you got the same answer or not. Yes, sir. Now, Yes, sir. अब मुझे required line का slope निकालना है। कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, हम लोग AB का slope निकाल देते हैं। Slope of AB. Let us find out the slope of AB, which is y2 minus y1 by x2 minus x1. 3. So the slope of required line will be minus 1 by 3. तो required line का मुझे slope भी मिल गया, point भी मिल गया। Therefore the required equation is y minus y1 equals to n into x minus x. Simplify. So we have 3x plus 9y minus 30 equals to 0. This is the required equation of y.